हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। श्री हरिहर यश पूर्ण चंद्र है। भगवान श्री हरि और हर की कथा दोनों जब संयुक्त रूप से कही जाती है, या जिस ग्रंथ में दोनों कथाओं का वर्णन होता है, उस कथा की उपमा पूर्ण चंद्र से दी गई। हरिहर जस राकेश, राका माने होता है पूर्णिमा, ईश का अर्थ होता है स्वामी, जो पूर्णिमा का स्वामी है अर्थात पूर्ण चंद्र। हरिहर जस राकेश राहु से। अभी जो प्रकरण चल रहा है यह खलवंदना प्रकरण है। खलवंदना प्रकरण में पूज्यपाद कलिपावनावतार कविकुल कानन केसरी श्रीमद गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि भैया ये राहु का पूर्ण चंद्र से बैर है, यह पूर्ण चंद्र को ग्रसता है। राहु का ऐसा स्वभाव है। जैसे राकेश राहु से। सीताराम जय सीताराम। चंद्र का गुण कथा में है, जो गुण कथा में है वही गुण चंद्र में है, और दोनों आनंद को देने वाले हैं, दोनों आह्लाद को देने वाले हैं। चंद्र शब्द चदि आह्लादने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चंद्रयति अमृत रसेन, चंद्रयति अमृत रसेन सर्वां भुव क्लिन्नाम करोति वा आह्लादयत इति चंद्रः। जो जगत मात्र को अपनी अमृतमय किरणों से आह्लादित करता है वह चंद्र है। इसी तरह भगवान की जो मंगलमयी कथा है, यह जगत को ज्ञानामृत दान करती है, ज्ञानामृत संप्रदान करती है। भगवती शिवा भगवान शिव से कहते हैं कि हे नाथ, आपका जो मुख है यह चंद्र के समान है। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन ही मन पान करी नहीं अघात धीर। आपका मुख चंद्र कथारूपी अमृत का वर्षण करता रहता है, वर्षा होती रहती है कथा की, और ये कथा ज्ञानामृत से लोगों को तृप्त कर देती है। राकेश राहु। राकेश का अर्थ हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि राकेश का अर्थ होता है पूर्ण चंद्र, और राहु जब भी ग्रसता है तो पूर्ण चंद्र को ग्रसता है। वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी एवं चतुर्दशी के चंद्र को राहु नहीं ग्रसता। राहु जब भी ग्रसता है, जब भी ग्रहण लगता है तो वह पूर्णिमा को ही लगता है, और पूर्ण चंद्र में ही ग्रहण लगता है। दूसरा, हर पूर्णिमा को नहीं ग्रसता। हम लोग देखते हैं किसी किसी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। तो ग्रसई राहु निज संधि पाई, जब संधि काल आता है तब राहु जो है वह चंद्रमा को ग्रस लेता है। मैंने सब दिन, सब प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं ग्रसता। इसी तरह खल भी कथा से बैर मानते, क्योंकि खल की निंदा कथा में की गई है, इसलिए वे इससे बैर मानते हैं। राहु चंद्र से बैर मानता है और खल कथा से बैर मानते हैं। करहि मोह बस द्रोह परावा,
संत संग हरि कथा न भावा, करहि मोह बस द्रोह परावा। खल को भगवान की कथा और सत्संग अच्छा नहीं लगता। तो जो भोले भाले संत हैं वे कथा कहते रहते हैं, तो उनसे तर्क कुतर्क करके, उल्टी सीधी बातें करके वे कथा को बंद करवा देते हैं। और कथा का बंद हो जाना ही, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, कभी पूर्ण ग्रास होता है जिसमें चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, तो कथा यदि बंद हो रही है इसका अर्थ है उसका पूर्ण ग्रास हो गया। खल कथा से बैर करते हैं और राहु चंद्र से बैर करता है। क्यों? कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय अमृत प्रकट हुआ। अमृत के प्रकट होने पर भगवान मोहिनी रूप धारण करके वहां प्रकट हो गए, क्योंकि अमृत के लिए झंझट शुरू हो गया। देवताओं और असुरों में मोहिनी रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान का अत्यंत मनोहर स्वरूप था। उनके कुटिल भ्रिकुटी कटाक्षों, टेढ़ी भ्रिकुटी थी, उसकी अद्भुत शोभावंती थी। राक्षों से भगवान सबकी ओर देखने लगे और अपने मनोहर वाणी से सबको लुभा लिया। इस तरह से चल रही थी, इस तरह से बोल रही थी और इस तरह से देख रही थी कि सारे राक्षस मोहित हो गए। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा कि तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, मेरी इच्छा है कि मैं अमृत का बंटवारा करूं। तो राक्षसों ने कहा, अरे आप यदि अपने हाथों से अमृत पिलाएंगी तो कितना बड़ा भाग्य होगा, हम सब अमृत पीने के लिए तैयार है, अब अमृत बांटने का काम आपके हाथ में है, आप ही बांटिए अमृत। तो बोले पंक्ति लगाओ। देवताओं ने पंक्ति लगाई और दूसरे तरफ राक्षसों ने पंक्ति लगाई। तो मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा कि मेरे प्यारे जरा ध्यान देना, ये जो अमृत का घट है, इस घट में ऊपर का अमृत पतला है और नीचे का अमृत गाढ़ा है, तो तुम लोग मोटा पीना चाहोगे या पतला? राक्षसों ने कहा हम लोग नीचे से पिएंगे, जो गाढ़ा होगा सो हम लोग पिएंगे, देवताओं को ऊपर से पिला दीजिए। भगवान मुस्कुराए और देवताओं की ओर बांटना शुरू किया अमृत को। क्रम से अमृत बांटते जा रहे हैं। अमृत बांटने के क्रम में एक राक्षस जो था वो समझ गया बात को कि अरे ये सारा अमृत जो है सो देवताओं को पिला देंगे, राक्षसों को कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब अमृत देवता पी जाएंगे। तो झट से देवता का रूप बनाकर सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठे और पीने, अमृत बांटते भगवान आ रहे हैं। तो सूर्य और चंद्र ने इशारा कर दिया मुनि रूप भगवान को कि ये राक्षस है और ये अमृत पीना चाहता है। भगवान मोहिनी ने अमृत तो हाथ में दे दिया, अमृत तो उसके भीतर चला गया, लेकिन अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। चक्र से सिर कट गया तो नीचे के धड़ में अमृत नहीं गया, तो नीचे का मृत हो गया, लेकिन ऊपर गला से ऊपर जो था वो अमृत पी जाने के कारण अमर हो गया। तो बाद में ब्रह्मा जी ने उसे भी एक ग्रह बना दिया, क्योंकि सूचित किया था सूर्य और चंद्र ने, इसीलिए वह सूर्य चंद्र से बैर रखता है। अमावस्या के दिन कभी संधि काल आ गया तो सूर्य को ग्रस लेता है और कभी संधि काल आ गया तो चंद्रमा को ग्रस लेता है। ये कार्य कर रहा है। देवलिंग प्रतिच्छन्न रूप कैसा बनाया था? देवता का बनाया था। स्वरभानुर्देव संसदी प्रविष्ट है सोमम पिबत चंद्रार्काभ्याम च सूचिता। चंद्रार्का, चंद्र अर्क, इन दोनों ने ही इशारा किया था, इसीलिए विशेष बैर इन्हीं दोनों से रखते हैं। चंद्रार्का जय जय यस्तु पर्वणि चंद्रार्का अभिधावती बैरदी। इसी बैर के कारण पूर्णिमा और अमावस्या को क्रमशः चंद्र और सूर्य के पीछे राहु दौड़ते हैं। ये राहु जो है हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंगिका का पुत्र है, और यह राहु ग्रसते हुए चंद्र को ग्रस लेता है। इसी प्रकार कथा को खल ग्रस लेते हैं। तो कथा से बैर
जो है खल का है और सूर्य चंद्र से बैर राहु का है। और इस खल वंदना प्रकरण को यहीं विराम दिया जाता है। सीताराम जय श्री